तो इस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा पोटेंशियल कैसे निकालते हैं किसी पॉइंट चार्ज के कारण। तो इस क्वेश्चन में यह दिया रहेगा कि एक पॉइंट चार्ज है, उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उस चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालना है हमें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। 2 पॉइंट चार्ज Q is equal to 2 nano coulomb and Q is equal to -4 nano coulomb are located at 103 and -215 respectively. Determine the potential at P1 -2 3। यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज है, तो जो पहला पॉइंट चार्ज है हमारा उसको मैं Q1 से लिख लेता हूँ। Q1 इज इक्वल टू जो है 2 नैनो कूलम, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। इस और दूसरा जो चार्ज है वो दे दिया है -4 नैनो कूलम, मतलब 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। पहला चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर दे दिया R1 है ना, ये दे दिया 103, मतलब AX प्लस 0AY प्लस 3AZ। ओके, दूसरा चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो R2, वो दे दिया है -215, मतलब -2AX प्लस AY प्लस 5AZ। ओके, दो चार्ज था, दोनों का पोजीशन वेक्टर दे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि पोटेंशियल एट P। तो जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है उसके पोजीशन वेक्टर को हम R से लिखते हैं। तो ये जो पोजीशन वेक्टर P है, P का जो पोजीशन वेक्टर होगा क्या होगा, AX -2AY प्लस 3AZ। ओके, तो कैसे निकालेंगे हम पोटेंशियल। तो उस पॉइंट P पे जो पोटेंशियल होगा दोनों चार्ज के कारण, तो पहले एक चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालेंगे उस पॉइंट पे, फिर दूसरे चार्ज के कारण उस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे। तो दोनों को फिर क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। मतलब हमें निकालना है पोटेंशियल एट P, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम V1 निकालेंगे प्लस V2 निकालेंगे। ओके, तो ये जो फॉर्मूला होता है क्या होता है इसका, Q1 बाई 4πε0 इंटू 1 बाई डिवाइडेड बाई R माइनस R1 है ना, का ये मैग्नीट्यूड। ठीक है, प्लस Q2, दूसरे चार्ज का पोटेंशियल निकालेंगे, क्या होगा उसका, Q2 बाई 4πε0 R माइनस R2 है ना, का मैग्नीट्यूड। क्लियर। तो पहला चार्ज के कारण कहाँ पे पोटेंशियल निकालना था, P पे, जिसका पोजीशन वेक्टर R था, किसके कारण निकालना था, चार्ज Q1 के कारण, उसका पोजीशन वेक्टर क्या था, R1। दोनों को आपने माइनस किया। तो अब ये इसको मैं इसको इक्वेशन 1, और दूसरी बात इसमें कॉमन क्या है, 1/4πε, मैंने इसको कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, Q1 बाई R माइनस R1 प्लस Q2 बाई R माइनस R2 का मैग्नीट्यूड। ओके, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। ये आपका एक फॉर्मूला डिराइव हो गया है ना। इसी तरह अगर 5-6 चार्ज रहता है तो सब चार्ज के कारण क्या करते हैं, अलग अलग पोटेंशियल निकाल लेते हैं उस पॉइंट पे, और फिर सारे के पोटेंशियल को आप क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आप पहले हमको क्या चाहिए, R माइनस R1, तो R माइनस R1 ये क्या हो जाएगा, जब दोनों को माइनस करेंगे, R में से R1 करेंगे तो क्या होगा, AX माइनस AX, तो ये 0 आ गया, 0AX। उसके बाद चलो इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ, AX माइनस 2AY प्लस 3AZ। ओके, माइनस R1 कितना है, AX प्लस 0AY प्लस 3AZ। तो क्या हो जाएगा, AX माइनस AX, तो ये हो गया 0AX
-2 इधर 0 ही है, तो ये क्या -2ay 3 + 3 और ये इधर -3 हो जाएगा, तो क्या हो गया 0az। मतलब ये क्या आ गया आपका -2ay। इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा r-r1 का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर, कितना हो गया ये 2। क्लियर। सिमिलरली क्या करेंगे हम r-r2, तो r-r2 कितना हो जाएगा फिर से उसी तरह ax -2ay + 3az -r2। r2 क्या आपका -2ax + ay + 5az। इसको जो सॉल्व करेंगे तो 1 -+2 ये क्या हो जाएगा 3ax -2 और -1 -3ay 3 -5 तो -2az। क्लियर। तो इसको जो आप इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा r-r2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। इसको जो सॉल्व करेंगे आप तो आ जाएगा √22 जिसका वैल्यू आ जाएगा 4.690। ओके। अब इसका वैल्यू हम पुट करेंगे आप तो क्या होगा Vp = और 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होता है 9 × 10⁹ Q1 कितना है 2 × 10⁻⁻9 बाय r-r1 का मैग्नीट्यूड कितना है ये 2 प्लस Q2 कितना है -4 × 10⁻⁻9 बाय r-r2 का मैग्नीट्यूड कितना आ गया ये 4.690। क्लियर ना। इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 1.32409 वोल्ट। ओके। तो ये निकला पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज 1 एंड चार्ज 2। अगर इसको आपको दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे आप, ये आपका ax हो गया ay और ये az। चार्ज Q1 कहाँ पे है आपका 103। ये 1 मीटर चलेंगे सर y पे तो नहीं है, फिर क्या है आपका z है कितना 3 है ना। ये आपका ये हो गया 3, यहाँ पे आपका क्या हो गया Q1। क्लियर। 3 उसके बाद Q2 वो कितना उसका क्या पोजीशन वेक्टर है -2 1 और 5, तो -2 के लिए आपको ऐसे जाना पड़ेगा, तो ये आपका हो गया -2 फिर 1 पॉजिटिव डायरेक्शन में ये 1 और ये फिर क्या है 5 है ना, तो ये डायरेक्शन हो गया आपका 5। ये पॉइंट क्या हो गया Q2 का। क्लियर। तो ये इसको आप जो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ये आपका पोजीशन वेक्टर r1 हो गया, ये पोजीशन वेक्टर r2 हो गया, और हमें कहाँ पे निकालना है पोटेंशियल 1 -2 एंड 3 पे। तो ये 1 फिर क्या है -2, तो ऐसे चलेंगे, ये -2 हो गया और 3 ये 3। तो ये जो पोजीशन है हमारा इस पॉइंट को, ये पॉइंट P हो गया, हमें क्या करना है ये हो गया आपका R है ना। तो इस पॉइंट पे क्या करना है हमें पोटेंशियल निकालना था इस Q1 और Q2 के कारण। ये इसका डायग्राम हो गया। आशा करता है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।